हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसाइड मैथ्स पर। और हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं सीटेट की मैथ्स की सीरीज़, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2। पार्ट 1 वीडियो हमने पहले डाली है, अगर आपने नहीं देखी तो उसको ज़रूर से देख लीजिए, क्योंकि उसको समझने से हमारे इसकी समझ जो है और अच्छी हो जाएगी, हम इसको और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम्स के बारे में। इवन नंबर्स में ऑड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट क्या होते हैं, और इस तरह के कई सारे नंबर्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे इवन नंबर्स के बारे में। तो ये इवन नंबर्स होते क्या हैं, देखिए, ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। यानी कि हर वो नंबर जो कि किससे डिवाइड हो जाता हो, 2 से डिवाइड हो जाता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर। जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डैश 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 इन्फिनिटी तक जो भी नंबर्स हमारे आसपास होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल हो, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, इवन नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अगर आपके लिए 2, 1, 6, 8, 2, 5 कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लास्ट में 5 आ गया, तो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि लास्ट में क्या आना चाहिए। अगर लास्ट में 2 आता हो, 4 आता हो, 6 आता हो, 8 आता हो या फिर 0 आता हो, तो ही ये नंबर किससे डिविजिबल होते हैं? बोलिए, डिविजिबल बाय 2 होंगे। अगर लास्ट में ये पांचों नंबर के अलावा कोई भी नंबर आता है तो वो एक 2 से डिविजिबल नंबर नहीं होगा, और अगर 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो वो बोलिए क्या होगा, एक इवन नंबर भी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछे कि इवन नंबर क्या है, तो आपको सिंपली बताना है कोई भी ऐसा नंबर जो 2 के टेबल में आता हो, या फिर ऐसे कह लें कि 2 से डिवाइड हो जाता हो, वो होता है इवन नंबर। और पहचानेंगे कैसे कि वो इवन नंबर है या नहीं, तो उसके लास्ट में 0, 8, 6, 4, 2 इन पाँचों में से कोई ना कोई एक नंबर रहता है। तो चलिए, अब हम लोग बात करते हैं ऑड नंबर्स की। ये ऑड नंबर्स क्या होते हैं? हर वो नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आता हो, ठीक है, ऑल दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। जैसे कि 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, यहाँ पर मैंने 49 लिख दिया, 87 लिख देता हूँ मैं, या फिर कोई भी नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑड नंबर। ठीक है, एक ऑड नंबर हमेशा एंड होता है 3 से, 5 से, 7 से, 9 से, इस तरह के नंबर से बोलिए क्या होता है वो हमेशा, और यहाँ पर 1 भी ऐड कर लीजिए। कोई भी अगर ऑड नंबर हुआ तो वो हमेशा कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से एंड होता है, हमेशा वो 3, 5, 7, 9 या फिर 1, इन्हीं 5 नंबर से क्या होगा, वो एंड होगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इवन नंबर और ऑड नंबर क्या है, तो सिंपली बताइए कि 2 से डिविजिबल सारे नंबर इवन, और 2 से जो नहीं डिविजिबल हैं वो सारे नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर्स। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और आपको शायद पहले से भी ये पता ही होगी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्राइम नंबर्स पर। तो दोस्तों, प्राइम नंबर सीटेट के या फिर यूपीटेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्राइम नंबर से बहुत सारे क्वेश्चंस वो लोग दे देते हैं। तो देखिए, प्राइम नंबर होता क्या है, ऑल दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इट्सेल्फ ओनली। यानी कि हर वो नंबर जो किससे डिवाइड होता हो, 1 से डिवाइड होता हो, और किससे डिवाइड होता हो, खुद से डिवाइड होता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, मैंने लिखा है यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 9, सॉरी 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 11। ठीक है, इस तरह के और भी जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। अगर आप देखेंगे ये प्राइम नंबर किससे डिवाइड होता है, 2 और 1 से डिवाइड होगा। ये 3 किससे डिवाइड होता है, 3 और 1 से डिवाइड होगा। ये 5 किससे डिवाइड होगा, 5 और 1 से। ऐसे ही अगर आप कोई बड़ा नंबर लेना चाहें, जैसे कि 23 भी ले लीजिए, 23 बोलिए किससे डिवाइड होगा, 23 से और 1 से। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कोई ये नंबर बोलिए किससे डिवाइड होते हैं, या तो खुद से डिवाइड हो रहे हैं या फिर 1 से डिवाइड हो रहे हैं। तो प्राइम नंबर क्या है, कोई भी ऐसा नंबर जो कि किससे डिवाइड होता है, अपने आप से या फिर 1 से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। इन प्राइम नंबर्स की एक और डिफिनेशन मैं आपके लिए लिख देता हूं, जो कि होती है कि प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर
जिनके पास क्या होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, और वो 2 फैक्टर हैं कौन से, एक 1 और एक वो बोलिए कौन है, इट्सेल्फ, यानी कि वो खुद अपने आप का फैक्टर है, और क्या है उनका एक फैक्टर क्या है, बोलिए 1 है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज़ किया फैक्टर्स। देखिए ये फैक्टर्स, मल्टीपल्स और इस तरह की बहुत सारी तमाम चीज़ें हमारे इस सीटेट के पेपर से सीटेट के पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है फैक्टर। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि ये फैक्टर और ये मल्टीपल्स होते क्या हैं। देखिए फैक्टर्स की डेफिनेशन लिखी है, ऑल नंबर्स विच डिवाइड्स अ सर्टेन नंबर कंप्लीटली इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ दैट नंबर। देखिए यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा है, मैंने यहाँ पर एक नंबर लिख दिया, मान लीजिए 25। ठीक है, अगर इस 25 को आप देखेंगे तो ये हो जाता है 1 से डिवाइड, हो जाता है 5 से डिवाइड, हो जाता है 25 से डिवाइड। ठीक है, ये 3 नंबर ऐसे हैं जो इस 25 को क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे, और रिमाइंडर इनका कितना आएगा, रिमाइंडर होगा इनका 0। ठीक है, तो कोई भी ऐसा नंबर जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता हो, जैसे कि इस 1 ने इस 25 को कंप्लीटली डिवाइड किया, इस 5 ने इस 25 को कंप्लीटली डिवाइड किया, और इस 25 ने भी इस 25 को कंप्लीटली डिवाइड किया। ठीक है, तो कोई भी ऐसा नंबर जो किसी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, पूरी तरह से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। तो उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इस नंबर का फैक्टर। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं 24 की। तो 24 को अगर आप लोग देखें तो 24 1 से डिवाइड होता है, 24 2 से डिवाइड होता है, 24 3 से डिवाइड होता है, 24 4 से डिवाइड होता है, 24 6 से डिवाइड होता है, 24 8 से डिवाइड होता है, और 24 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा 24 है वो कई नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो ये सारे नंबर्स, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 6, 8, 24, ये सभी के सभी नंबर क्या होंगे, इस 24 के फैक्टर्स होंगे। मुझे लगता है आप फैक्टर्स को समझ गए होंगे। तो चलिए फैक्टर्स की कुछ 1-2 प्रॉपर्टीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये पेपर में कई बार शायद आई भी हैं। देखिए फैक्टर ऑफ अ नंबर आर फाइनाइट। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 24 के जो फैक्टर हैं वो हम लोग गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 नंबर ही ऐसे नंबर हैं जो इस 24 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चूंकि ये 7 नंबर ही हैं, हम इसको गिन सकते हैं, कहीं पर भी काउंटिंग जाके रुक जाएगी। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या बोला गया है कि किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फाइनाइट होते हैं। ठीक, अब दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि फैक्टर ऑफ अ नंबर आर ऑलवेज स्मॉलर और इक्वल टू द नंबर। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने 24 लिखा, इस 24 को हमने किससे किससे डिवाइड किया है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से और 24 से। इन सारे नंबर्स को अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे नंबर ही क्या हैं, 24 से या तो छोटे हैं या फिर क्या है उसके बराबर है। किसी भी नंबर का फैक्टर कभी भी उससे बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर का फैक्टर कभी भी उस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपनी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। ये देखिए सही बात है, यहाँ 25 बोलिए किससे डिवाइड हो गया, 1 से, 24 भी किससे डिवाइड हो गया, 1 से। आप 5 भी लिखेंगे तो 5 भी किससे डिवाइड होगा, 1 से। कोई भी नंबर आप इस दुनिया में लिख देंगे वो सारे नंबर क्या होते हैं, 1 की टेबल में तो आते ही हैं। इसलिए क्या होता है, एक 1 क्या है, एक यूनिवर्सल फैक्टर है, यानी कि वो सभी को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आप फैक्टर समझ गए। अब हम लोग चलते हैं मल्टीपल्स की तरफ। देखिए ये मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल ऑफ अ नंबर कैन बी डिटरमाइंड एज नंबर इनटू एनी काउंटिंग नंबर। ठीक, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख दी है कि नंबर किसी भी नंबर का क्या होता, वो मल्टीपल किसी भी नंबर का क्या होता है, नंबर इनटू एनी काउंटिंग नंबर। यानी कि अगर हमें किसी भी नंबर का मल्टीपल लिखना है तो हमें सिर्फ करना क्या होता है, उस नंबर को लिखना है, उसके बाद कोई भी काउंटिंग नंबर लिख लेना है। सपोज करिए मैंने आपसे कहा 5 के मल्टीपल्स लिख के दिखाइए। ठीक है, तो अगर आपको 5 के मल्टीपल लिखने हैं तो सबसे पहले आपको लिखना होगा 5, और फिर उसके बाद आपको कोई भी काउंटिंग नंबर लिखना है। जैसे कि मान लीजिए मैं 1 लिख देता हूँ, फिर 5 लिखा, फिर हमने यहाँ पर 3 लिख दिया, फिर 5 लिखा, एनी काउंटिंग नंबर में 10 भी आता है, हमने 10 लिख दिया, फिर 5 लिखा, एनी काउंटिंग नंबर में मान लीजिए 100 भी आता है, वो भी मैंने लिख दिया है। तो अब देखिए इस 5 × 1 को करेंगे तो आएगा 5,
5 इंटू 3 करेंगे तो आएगा 15, 5 इंटू 10 करेंगे तो आएगा 50 और 5 इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा 500। ऐसे ही आप जहाँ तक चाहें वहाँ तक कर सकते हैं। तो देखिए 5 के मल्टीपल्स क्या हो गए, ये 5, 15, 50, ये 500, ये सारे के सारे नंबर से बोलिए क्या हैं, 5 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो मल्टीपल हम समझाना चाहें तो क्या है, सिंपल सा तरीका है कि कोई भी नंबर जो किसी के टेबल में आता हो वो क्या होता है, उसका मल्टीपल है। जैसे कि ये 5 जो है वो 5 के टेबल में आता है, 15 भी 5 के टेबल में आता है, 50 भी 5 के टेबल में आता है और ये 500 भी 5 के टेबल में आता है। तो कोई भी ऐसा नंबर जो किसी के टेबल में आता हो वो उसका क्या होता है, मल्टीपल होता है। ठीक है, मुझे लगता है आप मल्टीपल को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। मल्टीपल ऑफ अ नंबर कैन बी इनफाइनाइट। देखिए मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर 5 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से। तो हम लोग क्या 100 तक ही कर सकते हैं, नहीं, हम इसको मल्टीप्लाई करते चले जाएं। ठीक है, 5 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, फिर हमने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर देखिए मैंने इतने ज़ीरो लगा दिए। ठीक है, तो क्या ये मल्टीप्लाई होकर हमें कुछ आंसर नहीं देगा, बिल्कुल देगा। तो क्या ये अगर यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 2 2 4 6 और ये हमारे हो गए हैं लगभग 11 ज़ीरोज़ हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 11 ज़ीरोज़ लगा देता हूँ। ठीक है, तो क्या ये 5 का मल्टीपल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा है, इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं, क्योंकि आप जहाँ तक भी एनी काउंटिंग नंबर लिखा है ना, तो एनी काउंटिंग नंबर का मतलब है कि आपके मन में जो भी नंबर आता है इनफाइनाइट तक आप जो भी नंबर ले लें वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इस 5 के मल्टीपल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कि है मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन द नंबर। ये देखिए हमने अभी जब हमने वो पढ़ा था फैक्टर्स के बारे में, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर के, वो या तो हमेशा छोटे होते हैं या फिर उसके नंबर के इक्वल होते हैं। लेकिन मल्टीपल्स में क्या है, उसका उल्टा। ठीक है, अगर आप 5 के मल्टीपल लिखेंगे तो 5 के मल्टीपल या तो हमेशा 5 के इक्वल होंगे, ठीक है, या फिर 5 से हमेशा क्या होंगे, बड़े होंगे। जैसे कि यहाँ पर 15, 50, 500, ये सारे के सारे मल्टीपल्स क्या हैं, बोलिए 5 से बड़े हैं। ठीक है, तो मल्टीपल्स की प्रॉपर्टी क्या है कि मल्टीपल किसी भी नंबर के हमेशा उस नंबर के इक्वल होते हैं या फिर उस नंबर से बड़े होते हैं। लेकिन फैक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या है कि फैक्टर किसी भी नंबर के या तो हमेशा उनसे छोटे होंगे या फिर इक्वल होंगे। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। अब देखिए हम लोग चलते हैं मल्टीपल्स की तीसरी प्रॉपर्टी पर, जो कि है ईच एंड एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। देखिए यहाँ पर हमने एक नंबर लिखा 2, अगर इसको हम लिखना चाहें तो 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। अगर हम लिखें 3 तो इसको हम लोग 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। हमने लिखा 5 तो इसको हम लोग 5 इंटू 1 लिख सकते हैं। आप दुनिया का कोई भी नंबर लिखेंगे तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक बात कॉमन आ रही है जो कि है 1। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये 2 क्या है, इस 1 का मल्टीपल है, ये 3 क्या है, इस 1 का मल्टीपल है, और ये 5 क्या है, इस 1 का मल्टीपल है। दुनिया का कोई भी नंबर अगर आप देखेंगे तो उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो नंबर क्या होगा, 1 का मल्टीपल होगा। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि ईच नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1। जैसे हमने फैक्टर्स में पढ़ा था कि हर नंबर किससे डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है। ठीक है, और इस तरह ही यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है अभी कि हर नंबर क्या होगा, 1 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसकी लास्ट प्रॉपर्टी पर, जो कि है ईच नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ये देखिए मैंने लिखा 5 इंटू 1, तो यहाँ पर कितना आया 5, और ये 5 क्या है, 5 के इक्वल भी तो है। तो ईच नंबर क्या होता है, खुद का मल्टीपल है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जैसे ही 1 लिखेंगे तो 5 1 सा कितना आ जाएगा 5। अभी आपने यहाँ पर देखा भी था कि उसमें लिखा है कि मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन, यानी कि या तो वो इक्वल होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा ना। तो अगर वो इक्वल होगा तो यानी कि वो क्या होगा, खुद का मल्टीपल होगा ना। ठीक है, तो ईच नंबर क्या है, वो खुद का मल्टीपल होता है। मुझे लगता है कि आपको ये मल्टीपल्स, फैक्टर्स और प्राइम नंबर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको फैक्टर्स और मल्टीपल क्लियर हैं तो आपको प्राइम नंबर और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। प्राइम नंबर का मतलब है ऐसे नंबर जो कि खुद के टेबल में आते हैं और
1 के टेबल में आते हैं वो सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर, या फिर ऐसे कह लें कि ऐसे नंबर जिनका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होता है, जिनमें से एक है 1 और एक वो खुद हैं, तो वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो अब हम लोग चलिए आगे चलते हैं इस वीडियो के, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अब कंपोजिट नंबर के बारे में। तो फ्रेंड्स ये कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, देखिए जितने भी ये प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर हैं ये सीटेट के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अब लोग बात करते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। तो कंपोजिट नंबर है क्या, देखिए ऑल नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल के लिए अगर आप लिखते हैं यहाँ पर 4, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो 4 का फैक्टर कौन होता है, 1, 4 का फैक्टर कौन होता है, 2, और 4 का फैक्टर कौन है, 4, ठीक है। तो अगर आप देखिए तो ये अपने आप से भी कैंसिल हुआ, 1 से भी कैंसिल हुआ, जो कि प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी है, लेकिन इसके पास क्या है कि एक एक्स्ट्रा फैक्टर है, ठीक है, जो कि इस 4 को डिवाइड करेगा। तो कंपोजिट नंबर क्या है, ऐसे नंबर जिनके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैंने लिख रखी है, 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि 4 क्या है, एक सबसे छोटा क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। देखिए 4 से छोटे नंबर कौन से होते हैं, 1, 2 और 3, ठीक। 1 तो खैर ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, इसको हम लोग इन दोनों में ही इंक्लूड नहीं करते, ना ही इसको हम लोग प्राइम में इंक्लूड करते हैं और ना ही इसको हम लोग कंपोजिट में इंक्लूड करते हैं, तो इसको हटा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आता है 2, तो अब इस 2 की अगर बात करें तो 2 के पास सिर्फ 2 फैक्टर होता है और क्या होता है, 1, सिर्फ इसके पास 2 और 1 ही फैक्टर हैं, इसलिए ये बोलिए क्या हो गया, एक प्राइम नंबर होता है, ठीक है। अब 3 भी हमारा कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो इनके बाद जो हमारा नंबर आएगा वो है एक 4, ठीक है। और 4 के पास बोलिए क्या होता है, 1, 4 और 2 एज अ फैक्टर होता है। अब चूंकि इसके पास 3 नंबर हो गए हैं, ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, कंपोजिट नंबर बोला, ठीक है। और चूंकि ये पहला ऐसा नंबर है जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, इसीलिए हमने कहा है कि ये क्या है, एक स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, शायद मैं प्राइम नंबर बताना भूल गया कि ये जो 2 होता है ये क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और 2 डिजिट का या फिर 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और लार्जेस्ट प्राइम नंबर का सम बताइए या फिर डिफरेंस बताइए। तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो 2 होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, और 4 जो होता है वो एक क्या होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है, ठीक। अब हमने बात करी है कंपोजिट नंबर की, प्राइम नंबर की, तो मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, 1 से लेकर के 50 के बीच में टोटल 15 प्राइम नंबर आते हैं, ठीक है, टोटल 15 प्राइम नंबर आते हैं। 1 और 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर आते हैं, और 50 से लेकर के 100 के बीच में कितने आते हैं, 10 प्राइम नंबर आते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो 1 से 100 के बीच में आप दोनों को सम कर दीजिएगा, यानी कि टोटल 25, ठीक है, यानी कि 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हो गए हैं, 25। 1 से 50 के बीच में 15 और 50 से लेके 100 के बीच में कितने आते हैं, बोलिए 10 आते हैं, ठीक। तो कंपोजिट नंबर भी समझ गए, प्राइम नंबर भी समझ गए। कंपोजिट क्या होता है, ऐसे नंबर जिनके पास मोर देन 2 फैक्टर्स होते हों, जैसे कि 1, 4, 6, कोई भी एग्जाम्पल लिख लीजिए, 6, 8, 10, आप जितने भी इवन नंबर आप लेंगे वो सारे के सारे ही कंपोजिट नंबर होंगे, 2 को छोड़ करके, ठीक है। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर एक्सेप्ट 2, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, ठीक है। बस यहाँ पर ध्यान रखना है एक्सेप्ट 2, ठीक है। 2 को छोड़ करके जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे इवन नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। ऑड नंबर में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऑड नंबर में कई सारे ऐसे नंबर भी होते हैं जो प्राइम होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर में नहीं आएंगे, ठीक है। और जितने भी मैक्सिमम जो आपके प्राइम नंबर हैं वो मतलब प्राइम नंबर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे ऑड ही आपको मिलेंगे।
तो दोस्तों अब यहाँ तक मुझे लगता है आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं को प्राइम की तरफ। तो दोस्तों ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, विच हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, को प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक, जैसे कि हमने यहाँ पर एक नंबर ले लिया, मान लीजिए 2, और यहाँ पर एक नंबर ले लिया है 5। अगर इस 2 का फैक्टर करते हैं तो आपको मिलेगा 2 और 1, और यहाँ पर 5 का फैक्टर करते हैं तो आपको मिलेगा 5 और 1। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स में सिर्फ और सिर्फ 1 ही ऐसा नंबर है जिनसे ये दोनों के दोनों नंबर क्या होते हैं, ये 2 भी और ये 5 भी दोनों ही डिवाइड होंगे। ठीक है, तो कोई भी ऐसा नंबर, ठीक है, कोई भी ऐसे दो नंबर जिनमें क्या होता है सिर्फ 1 एज अ कॉमन फैक्टर होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक, को प्राइम नंबर क्या है, अ पेयर ऑफ नंबर दैट हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, आप 5 और 4 ले लीजिए। ठीक है, इस 5 के फैक्टर बोलिए क्या आएंगे, 5 और 1। इस 4 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 1, 2 और 4। ठीक है, तो ये भी नंबर बोलिए कैसा हो गया, ये को प्राइम नंबर है जिनके पास 1 ही एक ऐसा नंबर है जिनसे दोनों डिवाइड होते हों। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ये को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है, ये कंपोजिट नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने बता दी हैं। और अब जो ये मैंने पॉइंट लिखाए हैं कुछ, ये इतने प्राइम नंबर होते हैं, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक ये पॉइंट, इसको आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ कमी है, आपको स्क्रीन छोटी दिखाई देती है या फिर कोई भी अगर आपको कमी लगती है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कोई डाउट होता है तो मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। आप अपने क्वेश्चंस मुझे वहाँ पे फ़ोटो भेज सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।